बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के $3.5 अरब समेत जून तक 4.8 अरब डॉलर्स की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को दो दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर UAE को $3.5 अरब के 3 मुख्तलिफ फोरम्स की अदायगी होना है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मेच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका से जामे जंग बंदी का फ्रेम वर्क शेयर कर दिया है, जिसकी तस्दीक ईरान के आला हकाम ने भी कर दी है। जंग बंदी के मंसूबा पहले फौरी जंग बंदी और बाद में जामिया मुआहदा शामिल होगा। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो जामिया जंग बंदी के लिए किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेगा। अगर दोनों फरीकैन पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी के फार्मूले को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की गैर मामूली कामयाबी होगी और उसके बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर इमेज और वक़ार बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगा। दूसरी जानिब खबर है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गुज़िश्ता रात भर अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राब्ते में रहे और उन्होंने जंग बंदी की तजावीज़ मरतब करने में अहम किरदार अदा किया है। जी नाज़रीन, ईरान और इसराइल व अमेरिका के एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कशीदा सूरत हाल में ईरानी क़यादत को गालियां देने पर उतर आए हैं, जिस पर आलमी सतह पर गैर मामूली तनकीद की जा रही है, जबकि अमेरिका के मुत्तहिद हल्के और सियासतदान भी डोनाल्ड ट्रंप को एक पागल शख्स करार दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाकर नायब सदर को तमाम तर इख्तियारात मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप की गालियों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अपनी औकात पर उतर आया है, जिसको वक्त पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इधर अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के वाहिद फाल जौहरी बिजली घर बौशहर पर हालिया हमलों ने पूरे खलीजी खत्ते में बड़े जौहरी हादसे के खदशात को बढ़ा दिया है। अल जज़ीरा की एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग के दौरान इस तनसीब को अब तक 4 मरतबा निशाना बनाया जा चुका है, जिससे इलाकाई सलामती और माहौलियात पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बौशहर में वाक़या ये जौहरी बिजली घर मशरिक़ वस्ता का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर काम 1975 में शुरू हुआ, जबकि उसे 2011 में रूसी ताउन से मुकम्मिल किया गया। प्लांट का एक यूनिट तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड को फराहम करता है, जबकि मज़ीद 2 एक्टर्स 2029 तक फाल होने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर रिएक्टर या इस्तेमाल शुदा ईंधन के ज़खायर को नुकसान पहुँचा तो ख़तरनाक तापकार मादा सीसियम 137 फ़िज़ा में खारिज हो सकता है। ये ज़रात हवा और पानी के ज़रिए दूर दराज ममालिक तक फैल सकते हैं, जिससे ज़मीन और खुराक आलूदा हो सकती है। पीने का पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो सकता है और कैंसर समेत तवीलुल मुद्दती सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह ने ख़बरदार किया है कि प्लांट पर बराह रास्त हमला इलाकाई तबाही का सबब बन सकता है। अगर बिजली की सप्लाई लाइनें मुतासिर हुईं तो कूलिंग सिस्टम बंद होने से रिएक्टर पिघल सकता है, जिसके नतीजे में सैकड़ों किलोमीटर तक आबादियों के लिए फौरी इनखला मजबूरी बन जाएगा। अलावाज़ी खलीजी ममालिक अपनी ज़्यादातर पीने के पानी की ज़रूरियात समंदरी पानी को साफ़ करके पूरी करते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ताबकारी समंदर में शामिल होने पर डिसैलिनेशन प्लांट्स काम नहीं कर सकेंगे। खलीज की कम गहराई आलूदगी को तवील अरसे तक बरकरार रख सकती है, जबकि समंदरी हयात और खुराक का निज़ाम शदीद मुतासिर होगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक एक मुमकिना हमले की सूरत में मुल्क 3 दिन में पानी की किल्लत का शिकार हो सकता है। बैनुल-अक़वामी कानून खुसूसन जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 56 के तहत जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना ममनू है, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर जानी व माहौलियाती नुकसान हो सकता है।
ایسے حملے جنگی جرم تصور کیے جا سکتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بوشہر پر کسی بڑے حملے کی صورت میں اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا خلیجی خطہ ماحولیاتی، انسانی اور آبی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا، ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے امریکہ اور اسرائیل کو کبھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایک بیان میں خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے آغاز کا غلط اندازہ لگایا، وہ اس کے پھیلنے کا بھی غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ پھیلنے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی شکست ہوگی۔ ایران کسی بھی قسم کی کشیدگی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہری اہداف پر حملے کا ایران کی طرف سے دگنا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران کی پاسدارانہ انقلاب IRGC نیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کا اسٹریٹجک منظرنامہ مستقل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور یہ اہم آبی گزرگاہ خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے لیے اب کبھی اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں IRGC نیوی کمانڈ نے کہا ہے کہ اس اہم بحری راہداری پر غیر ملکی بالادستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ بیان میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حالیہ علاقائی پیش رفت نے طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے اور بیرونی قوتوں خاص طور پر امریکہ کی ایران کے قریبی سمندری علاقوں میں اثر اندازی محدود ہو گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔